हेलो एवरीवन, केजीएस में आप सबका स्वागत है। अगर कोई भी केजीएस आईएएस का अगर ऐसे 17वीं बीपीएससी ऐसे का अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं, धर्मेंद्र सर ऐसे का पढ़ाते हैं। ऐसे का नोट्स है। जो भी अगर 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मेरे साथ रिवीजन के लिए जुड़ जाए। हम लोग ऐसे का ऐसे का 6 टॉपिक कर लिए थे। एक में था जीवन की सार्थकता, मूल श्रेष्ठ कर्म, लोक कल्याण परोपकार। और फिर दूसरा टॉपिक था वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा प्रगति। तीसरा में शिक्षा विद्या क्या होता है उसके बारे में जाने थे। चौथा चैप्टर महिला सशक्तिकरण। पांचवा में था राष्ट्रीय एकीकरण। फिर आज राष्ट्रीय एकीकरण से जानेंगे हम लोग। राष्ट्रीय एकीकरण होता है क्या। फिर पंथ निरपेक्ष होता है क्या, उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का आशय होता है सबका विलय होता है। विलय नहीं करना है, बल्कि विभिन्न इस मत भिन्नताओं एवं धर्मों के बीच सामंजस्य बनाने का राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को प्रभावित न हो। जैसे एकीकरण का आशय होता है सबका विलय नहीं होता है। एकीकरण मतलब सबका विलय नहीं होता है। विभिन्न मत भिन्नताओं एवं धर्मों के बीच सामंजस्य बनाए रखना होता है। जैसे विभिन्न धर्म के बीच सामंजस्य बनाने के मत भिन्नता एवं धर्म के बीच सामंजस्य बनाने रखना होता है, ताकि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को प्रभावित न हो सके। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के एक जैसे कोट कहते हैं, लोकतंत्र को लाठी में जूते की तरह लटकाए चले जा रहे हैं सभी, सीना फुलाए। इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो हम असहिष्णुता नहीं हो सकते हैं। असहिष्णुता से पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्य की पवित्रता को पूरा विश्वास नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। बहुमत का शासन जब जोर जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वह उतना ही असहनीय हो जाता है जितनी नौकरशाही में होता है। जैसे अगर बहुमत शासन हो गया, जोर जबरदस्ती का शासन हो गया, तो वह उतना ही असहनीय हो जाता है जितनी कि नौकरशाही धर्म। ये जैसे महात्मा गांधी का कोट कहा गया है। असली लोकतंत्र तब होता है जब वहाँ आम जन का शासन हो, न कि सिर्फ पूंजीवादी का होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकार हमारे बीच से है, न कि कोई एलियन से। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब प्रेसिडेंसी, सीनेटर तमाम पार्टियों, सरकारी कर्मचारियों नहीं, बल्कि देश के मतदाता से, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से होता है। एक व्यक्ति से बेहतर निर्णय दो लोग लेते हैं, और उससे बेहतर ज़्यादा होते हैं अरास्तु के द्वारा किए गए। अगर समाज में 99 व्यक्तियों की राय एक व्यक्ति के खिलाफ है, तो भी उस व्यक्ति को सोचने एवं कहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कोई मौलिक विचार इसी तरह पैदा होता है। अगर विचार इसे गलत होगा तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि सही हुआ तो समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। J.S. मिल के द्वारा कहा गया है। अब धर्म क्या है, धर्म के बारे में जानेंगे। धर्म, रिलीजन में अंतर क्या होता है।
यद्यपि लोग प्रचलित भाषा में रिलीजन के लिए धर्म शब्द रूढ़ हो गया, परंतु भारतीय संस्कृति में धर्म का वह अर्थ नहीं लिया जाता है। धर्म का वह अर्थ नहीं लिया जाता है कि अंग्रेजी में रिलीजन शब्द का होता है। भारतीय संदर्भ में धर्म पाश्चात्य संदर्भ में प्रचलित रिलीजन से भिन्नता है। भारतीय संदर्भ में धर्म को शाश्वत सामाजिक नैतिक मूल्यों के रूप में देखा जाता है। शाश्वत सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के रूप में देखा जाता है। यहाँ धर्म का आशय नैतिक स्वर्ण कर्तव्य पालन आचरण सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों आदि के धर्म एवं नैतिक संरक्षण नियमानुकूल सुख भोग सामाजिक सदाचार कर्तव्य बोध भाव से निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है। जैसे भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ माने गए हैं कि यहाँ धर्म का आशय मूल्यपूर्ण जीवन से है। 2 में मानव में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य क्षमा अस्ते शुद्धि इंद्रिया निग्रह बुद्धि विद्या सत्य एवं अक्रोध। ध्रुति क्षमा दमोत्साह शौचित्य मिंद्र निग्रह धीत्य वर्ण सत्य से अक्रोधी दशक धर्म लक्षण मनुस्मृति में कहा गया। तीसरा पॉइंट, महाभारत में यह कहा जाता है कि धर्नातम धर्तम इत्युम धर्मो धार्तः परज्जः। अर्थात जो व्यक्ति को समाज को जनसाधारण को धारण करे वही धर्म है। 4वां पॉइंट, गीता में कहा गया है कि यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वन्ति भारत अभ्युत्था धर्मायतः तदा निसृजनामः परिमार्जनाय साधुना विनाशाय न च दुष्कर्मातः धर्मास्थापनम् संभवामि जुगे जुगे। मनुस्मृति में जब धर्म की हानि हुई, मूल्यों का पतन, कर्तव्यों की उपेक्षा कर्तव्य का और अधर्म पापी से कर्मों में लिप्तता बढ़ता है, तब मैं सज्जनों के कल्याणार्थ में दुर्जन विनाश को लिए अवतरित हुआ हूँ। नीतिकारों का कहना है कि धर्म विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। धर्म अर्थ काम क्रोध मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। 6 में वैश्विक दर्शन में यह कहा गया है कि जिसे भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान दोनों हो वह धर्म है। तुलसीदास भी यह कहते हैं कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई के समान ही श्रेष्ठ धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देना के जैसा अन्य कोई पाप नहीं है। आचार परमो धर्म, नैतिक नियमों के अनुसार आचार्य करना ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। ना ही सत्यात परो धर्म, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। धर्म राज युधिष्ठिर इत्यादि संदर्भ में भी धर्म के नैतिक एवं मूल्यात्मक पक्ष में ही इंगित करते हैं। 9वां, गांधी भी धर्म युक्त राजनीति की बात करते हैं। उनके अनुसार धर्म विहीन राजनीति एक नितांत निंदनीय है। यहाँ धर्म का आशय नैतिक मूल्यों से है। उपरोक्त विवरणों में स्पष्ट है कि धर्म शब्द रिलीजन के अर्थ में स्वीकृति न होकर मूल्य कर्तव्य आदि के रूप में वर्णित है। धर्म न तो किसी विशेष दैवीय शक्ति के प्रति प्रतिबंध है और न ही किसी मजहबी संगठन में घेरेबंद है। यही कारण है कि जब पाश्चात्य शिक्षा सेकुलरिज्म
सेक्युलरिज्म का भारतीय संविधान में प्रस्तावना में हिंदी रूपांतरण किया गया। इसके विकल्प के रूप में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं, क्योंकि संदर्भ में धर्म के अर्थ को ध्यान में रखते हुए धर्म से निरपेक्ष या तटस्थ नहीं हुआ जा सकता है। स्पष्ट धर्म की अवधारणा परंपरागत इसे पाश्चात्य दार्शनिकों एवं स्वीकृति रिलीजन की तुलना में अधिक व्यापक। रिलीजन की अवधारणा में प्रधानता अलौकिक ईश्वर तथा इसके प्रति मनुष्य की उपासना प्रार्थना आदि पर बल है। धर्म की अवधारणा एवं नैतिक मूल्य सदाचार सब कर्तव्य पालन भाव से प्रधान के रूप में समाहित हो जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में जैन बौद्ध धर्म को कहने के लिए धर्म किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यद्यपि यह मूलतः कोई ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्षता 7 में समान बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्षता शब्द का अधिक प्रयोग होता है। पंथ निरपेक्षता को जगह धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म एक विशेष प्रकार का मानववादी जीवन दर्शन जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नैतिक शिक्षा राजनीतिक प्रशासन कानून आदि सभी को धर्म की अध्यात्मक पृथक तथा सव्य मान्यता है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का निर्देश रिलीजन न करे, वहाँ किसी विशेष रिलीजन पंथ का प्रभाव या हस्तक्षेप न हो। कि दूसरे शब्दों में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पंथों का विलगाव हो, भले ही उस राज्य में नागरिक या उस समाज के व्यक्ति को पंथ या विभिन्न स्वीकारों के लिए पंथ निरपेक्ष की अवधारणा में सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों के संचालन के क्रम में कानून को सर्वोच्च स्वीकार की जाती है, धर्म को नहीं। साधारणतः पाश्चात्य से संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के विचार को सभी धर्मों के तटस्थता उपेक्षा उदासीनता या विरोध के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता को पंथ विरोध के रूप में न लेकर सर्वधर्म समभाव के रूप में मुख्यतः स्वीकार किया जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का उल्टा थियोक्रेटिक धर्मात्मक राज्य होता है। यह राज्य एक धर्म विशेष संबंध और इसके कायदे कानून से धार्मिक पुस्तकों पर धर्माचार्य की अवधारणा को निरूपित करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पॉइंट नंबर 1 राज्य सत्ता का रिलीजन होता है, पंथ के प्रभाव को मुक्ति करता है। दूसरा में राजनीतिक क्षेत्र से पंथ का बहिष्कार करता है। फिर पंथ निरपेक्ष की अवधारणा के 2 पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में इन्हें 2 संदर्भ होते हैं। पॉइंट 1 में धर्म के प्रति तटस्थ उपेक्षा उदासीनता या विरोध का भाव होना। दूसरा में राजनीतिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप एवं गतिविधियों को धर्म के प्रभाव एवं हस्तक्षेप में मुक्त करना होता है। सकारात्मक अर्थ में पंथ निरपेक्षता का आशय वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं बौद्धिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान करना है। इसे इहलौकिक पर जोर दिया गया है। पंथ निरपेक्षता का मूल्य संदेश होता है इसी संसार और मनुष्य के वर्तमान जीवन विषय से विचार करो, दैवीय शक्तियों एवं परलोक से में नहीं। इस रूप में पंथ निरपेक्षता मानववाद पर आधारित है। पंथ निरपेक्षता के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। पंथ निरपेक्षता के मूल तत्व इसे धर्म से राज्य का, शिक्षा से धर्म का, धार्मिक सिद्धांत एवं रूढ़िवादी रीति रिवाजों से राजनीतिक तथा पुरोहित वर्ग के प्रभाव को सार्वजनिक जीवन का पृथक्करण करता है। जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान के क्रम में धर्म की भूमिका को न मानते हुए उसकी उदासीनता रहना, अलौकिक एवं अतीन्द्रियों सत्ताओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए केवल अलौकिक विश्वास करना।
विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों में विश्वास करते हुए मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। इस क्रम में हठधर्मी मानव सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए तर्कसंगत सिद्धांत का उचित ठहराना तथा अविवेकी मूर्खतापूर्ण रहस्यमय रूढ़िवादियों का उन्मूलन करना होता है। किसी नागरिक को किसी धर्म के कारण कोई विशेष कर या जुर्माना नहीं देना होगा। साथ ही धर्म के आधार पर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। वैचारिक स्वतंत्रता एवं तर्क युक्त चिंतन पर बल होगा। मनुष्य के वर्तमान जीवन मनुष्य की बुद्धि एवं मानवीय क्षमता में विश्वास की प्रधानता होगी। पंथ निरपेक्षता की यह मूलभूत मान्यता है। नैतिक धर्म से पूर्णतः स्वतंत्र। इसके अनुसार धर्म के केंद्रीय प्रत्यक्षों ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि परलौकिक सत्ताओं में विश्वास किए बिना ही मनुष्य की नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः नैतिक को अनिवार्य धर्म पर आधारित मानना गलत है। पंथ निरपेक्ष बनाम नैतिकता। पंथ निरपेक्षवाद का यह मानना है कि नैतिक धर्म से मूल स्वतंत्र हैं। इसके अनुसार धर्म ईश्वर, आत्मा की अमरता, पूर्ण जन्म, स्वर्ग, नरक इत्यादि परलौकिक सत्ताओं एवं विचारों पर आधारित है। परंतु मनुष्य इन सत्ताओं में विश्वास किए बिना नैतिक दृष्टिकोण से उन्नत जीवन व्यतीत कर सकता है। मनुष्य अपनी विवेक शक्ति तर्क के आधार पर मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए नैतिक मानदंडों को स्थापित कर सकता है। भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता। भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग केवल राज्य के संदर्भ में किया गया है। इसलिए हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द तो कहा जाता है, परंतु पंथ निरपेक्ष समाज नहीं। इसका कारण यह है कि भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्ष की अवधारणा पश्चिमी संदर्भ से भिन्न है। भारतीय पंथ निरपेक्ष मुख्यतः सांप्रदायिक विरोध विचारधारा मानी जाती है। पश्चिमी के सेकुलरिज्म में परंपरागत इस धर्म के प्रति उपेक्षा तटस्थता विरोध का भाव से निहित है, किंतु सेकुलरिज्म का अनुवाद हम इस धर्मनिरपेक्षता से करते हैं तो इस परंपरा का रूप में भारतीय संस्कृति में प्रचलित इस धर्म का अनुवाद हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में इसका अभिप्राय सब कर्तव्य पालन या नैतिक सदकर्मों से है। अतः पंथ निरपेक्षता में धर्म का आशय भारतीय संदर्भ में लेने पर सद्गुणों एवं कर्तव्य पालन में तटस्थता या निरपेक्षता का भाव उभरेगा। इसी समस्या से बचने हेतु भारत में पंथ निरपेक्षता कहा गया, जिसका अभिप्राय प्रचलित से पंथ संप्रदाय से राजनीतिक का पृथक्करण या तटस्थता है। अर्थात भारत के संदर्भ में यदि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र में पंथ निरपेक्षता का उच्चारण किया जाए तो इसका अभिप्राय पंथ संप्रदायों को तटस्थता में होना माना जाएगा। भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा के दो पक्ष होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में इसका आशय है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नैतिक शिक्षा आदि सभी से क्षेत्रों में धर्म को दूर किया जाए, इसके हस्तक्षेप में बचाया जाए। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, धर्मांतरित न हो। पंथ निरपेक्ष के सकारात्मक पक्ष में दो संदर्भ होते हैं। पॉइंट 1 में सभी धर्मों का समान रूप से आदर एवं संरक्षण हो कि राज्य सभी इस धर्मों का समान स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करेगा। वह नागरिकों को धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखेगा। इसे सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का चरितार्थ होगा। दूसरा में पंथ निरपेक्षता का दूसरा
दूसरा स्वभाव इस दृष्टिकोण से संबंधित है। इस बौद्धिक एवं वैज्ञानिक उपायों द्वारा मानव इसे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की बात निहित होती है। यह जीवन जगत इसे समस्याओं के समाधान हेतु स्वतंत्रता बौद्धिक चिंतन को महत्व दिया गया है। दृष्टिकोण पर आधारित संविधान में इक्यावन का में मौलिक किसी कर्तव्यों के अंतर्गत इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद का विकास नागरिकों का कर्तव्य माना जाता है। स्पष्ट है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय से धर्मविहीन है। धर्मविहीन से धर्म विरोधी दृष्टि नहीं है, अपितु सभी से धर्म विश्वासों एवं मान्यताओं की समान से रूपेण स्वतंत्रता वस्तुतः यह एक असांप्रदायिक राज्य की स्थिति को इंगित करता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य से पंथ निरपेक्ष है। सभी से धर्म का समान आदर इसकी समरूपता का विशेषता यहाँ सभी से धर्म के प्रति सहिष्णुता एवं अस्तित्व का भाव प्रकट करता है। भारत में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने के संबंध में निम्न बिंदु उभार कर सामने आते हैं। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। धर्म आस्था एवं विश्वास को जीवन को व्यतीत करने के पक्ष के रूप में मान्यता होता है। धर्म होता है, धर्म कोई भी ले सकता है, आस्था ले सकता है एवं विश्वास को जीवन के व्यक्तिगत इस पक्ष के रूप में मान्यता है। धर्म मूल वंश जाति स्थान के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक रीति रिवाजों एवं सिद्धांतों में राजनीतिक पृथक्करण नहीं होगा। वैज्ञानिक मनोवृत्ति तार्किक की स्वीकृति होगी। धर्मेंतर लोकतंत्र की स्थापना होगा। व्यक्ति के धर्म एवं विचारों में किए बिना एक नागरिक के रूप में उसके रूप में व्यवहार होगा। हट धर्मी अविवेकी सार्वजनिक हितों में बाधक से धर्म को सिद्धांतों अस्वीकृति इस रूप में धार्मिक लौकिक एवं पक्षों को हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण स्वरूप से सत्य प्रथा राज्य ऐसे मामलों में हस्तक्षेप का आधार यह देता है कि कुरीतियों धर्म का मूल अंश नहीं है बल्कि सामाजिक विकृतियां हैं। संवैधानिक स्थिति। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है एवं भारत की पंथ निरपेक्षता राष्ट्र घोषित किया है। संविधान पॉइंट नंबर 2 संविधान धर्म जाति का भेदभाव किए बिना नागरिकों को समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक के देता है। 18 से देता है। भारत में सभी नागरिकों को समान मानते हुए विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन आचरण शांतिपूर्ण सीमाबद्ध प्रचार प्रसार किसी धर्म को पालन आचरण शांतिपूर्वक सीमाबद्ध प्रचार प्रसार करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 धार्मिक कार्यों में राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई धार्मिक कार्य है तो उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे कोई संगठन बनाए या धार्मिक शिक्षा दे, अनुच्छेद नंबर 26 और 27 में। किंतु राज्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूपेण सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, अनुच्छेद नंबर 28 में। पॉइंट नंबर 5 राज्य किसी भी धर्म या समुदाय पर कोई संस्तुति नहीं थोपेगा। वे इच्छा अनुसार अपनी शिक्षण संस्थाओं खोल सकते हैं एवं इन्हें अनुदान देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद नंबर 29 स्पष्ट होता है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता एक गतिशील अवधारणा है जिसकी राजनीतिक में तो धार्मिक हस्तक्षेप मनाही है, किंतु सामाजिक कल्याण के नाम पर राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। स्पष्ट यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक शांति नैतिक एवं स्वास्थ्य की सीमाओं में ही दी जाती है, किंतु इन तथ्यों को परिस्थितियों के होते हुए भी पंथ निरपेक्षता सिद्धांतों का निर्वहन संचालन एवं पालन भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से नहीं हो पाया। यहाँ भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने का अवधारणा पर निम्न आधारों को आलोचना की जाती है। पंथ निरपेक्षता भारतीय राजनीतिक शब्दावली का एक प्रमुख पक्ष है, किंतु इसका निश्चित स्पष्ट एवं सर्वमान्य अर्थ है निर्धारित नहीं है। नेहरू यहाँ पंथ निरपेक्ष का आशय सभी धर्मों के प्रति तटस्थता मानते हैं, वहीं गांधी जी पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय सभी धर्मों के प्रति सकारात्मक स्वभाव को मानते हैं। पंथ निरपेक्षता के व्यवहारिक एवं वैधानिक स्वरूप विरोधाभास है। यह एक ओर तो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार की छूट दी गई है, उन्हें संरक्षण दिया गया है, तो दूसरी ओर राज्य को धर्मनिरपेक्षता कहा गया, परंतु क्योंकि राज्य व्यक्तियों द्वारा ही संचालित होता है, अतः इन दोनों के मध्य विरोध एवं भ्रम उभर कर सामने आ जाता है। समान आचार संहिता का अभी तक लागू न हो पाना, जिसके अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को आज भी विवाह, उत्तराधिकारी एवं संपत्ति आदि के विवादों पर समान कानून से अलग अपने परंपरागत धार्मिक कानूनों को भी लागू करते हैं। अलग अलग धार्मिक कानून स्वीकारना धार्मिक के खिलाफ है। सभी धर्मों के प्रति समान आदर धार्मिक समुदायों के प्रति समान नाम अंततः बहुसांप्रदायिक का सामंजस्य स्वरूप ही प्राप्ति है। यही कारण है कि पश्चिमी विचारक पंथ निरपेक्षता पर बहुसांप्रदायिक का आरोप लगाते हैं। भारत में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के स्वरूप को यदि हम समझना चाहें तो राष्ट्र के स्तर पर पंथ निरपेक्षता स्वीकार्य है एवं समाज एवं व्यक्तिगत जनमानस के बीच सर्वधर्म संभव रूपी धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। पंथ निरपेक्षता को मजबूत बनाने हेतु क्या किया जाना चाहिए? समाज में तार्किक एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति को स्वीकृति एवं विकास हो, समुचित एवं सौंदर्यपूर्ण वातावरण पैदा कर समान नागरिक संहिता लागू करना, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक समुदाय के प्रभुत्व से मुक्ति, इस क्रम में किसी भी वर्ग के संस्थान को सरकारी संरक्षण न दिए जाना, मानवता रूपी धर्म को प्रोत्साहन दिया जाए, परंपरागत धर्म को परलौकिक पक्ष को कम करके मानववादी पक्ष को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षण संस्थाओं में धर्म दर्शन की पढ़ाई अनिवार्य हो ताकि लोगों को अपने धर्म के नकारात्मक पक्ष के साथ दूसरे धर्मों को सकारात्मक पक्ष की जानकारी हो जाए। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता को खत्म की जाए। व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धार्मिक विश्वास का पालन करना पर्याप्त धार्मिक अधिकार समझा जाए। सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक रंग देने वाले व्यक्तियों को सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक रंग अब देखेंगे सांप्रदायिकता क्या होता है। चुनाव के समय सभी धर्म विशेष लाभ पर रोक लगा दे। सांप्रदायिकता क्या है? धर्म निष्ठा एवं धार्मिक व्यवस्था को अनुपालन सांप्रदायिक नहीं है, परंतु वस्तुतः यह एक राजनीतिक अभिमुख अवधारणा है जो केवल इसे धार्मिक समुदाय को स्वीकार करती है। यह धार्मिकता एवं धर्म के राजनीतिक इच्छा पूर्ति को रूपांतरित स्थिति है। धर्म के मूलभूत नैतिक मूल्यों को मान्यताओं एवं विश्वासों को सांप्रदायिक सामसायिक राजनीतिक सुविधाओं के आशाओं
आशाओं आवश्यकताओं का अनुसार तोड़ मरोड़ कर विकृति के रूप में पेश करना ही सांप्रदायिक है। इसे धार्मिक धार्मिक समुदाय एवं अन्य धार्मिक समुदाय को तोड़ मरोड़ कर विकृति के रूप में से विद्वेष प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी पैदा की जाती है, ताकि वे अन्य समुदायों को अपनी शत्रु के रूप में समझने लगे स्पष्ट रूप में यह पंथ निरपेक्षता राजनीतिक से धर्म को पृथक करने को इंगित करता है। सांप्रदायिकता राजनीतिक हित पूर्ति के संदर्भ में धर्मांतरित होकर आगे बढ़ती है। सामाजिक संस्कृति एवं अस्तित्व को मानक रूप में स्थापित पंथ निरपेक्षता के स्वरूप का विरोध करती है। धर्म तंत्र क्या है? शासन धर्म से विशेष के अनुसार अर्थात इसे राज्य का कोई राजकीय धर्म आशय होता है। इसमें राजनीतिक धर्मांतरित तो होते हैं। इसमें धर्म एवं राजनीतिक में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। धर्म तंत्र में शासन धर्म के अनुसार राज्य का कोई न कोई राजकीय धर्म अवश्य होता है। धर्म तंत्र में और धर्मनिरपेक्षता में शासन धर्म विशेषा के अनुसार नहीं होता है। इसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय शासन में। फिर दूसरा पॉइंट देखें, इसमें राजनीतिक धर्मांतरित तो होती है। इसमें कोई धर्म एवं राजनीतिक में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। अगला धर्मनिरपेक्षता में देखेंगे, राजनीतिक एवं धर्म के पृथक्करण होता है। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता होती है। धर्म सत्ता एवं राज्य सत्ता में अंतर नहीं होता है। धर्म तंत्र में धर्म सत्ता एवं राज सत्ता में अंतर नहीं होता है। पहले धर्म तंत्र के पूरा जान लेते हैं। चौथा पॉइंट, धर्म तंत्र वैसे नागरिकों को उस धर्म का विशेष नहीं है जो द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। पांचवा, नैतिक धर्मांतरित होता है, धर्माधारित होता है। छठा, धर्म के अनुसार पुरस्कार एवं दंड विधान की व्यवस्था है। सातवां में धर्म तंत्र में हम लोगों और वे लोगों की अवधारणा निहित है। अब हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्ष में राज सत्ता धर्म सत्ता के पृथक स्वतंत्र का शाश्वत होती है। सभी धर्मों के सदस्य के सामान्य से व्यवहार एवं समान महत्व आदर दिया जाता है। जैसे भारत। नैतिकता धर्मनिरपेक्ष दंड एवं पुरस्कार की अवधारणा संविधान में निर्देशित है। धर्मनिरपेक्षता सभी की अवधारणा को विद्यमान है। आज है देश के सम्मुख से उठती सांप्रदायिकता चुनौतियों में परिप्रेक्ष्य से धर्मनिरपेक्षता के इस भारतीय स्वरूप को आदर्शों का अनुपालन इसे सुनिश्चित करना हमारा भविष्य का लक्ष्य हो जाता है। पंथ निरपेक्षता को मजबूत करके ही धर्म को सांप्रदायिक से बचा सकते हैं। अब अध्याय नंबर 8वां देखेंगे हम लोग। धर्म अभी देख लिए। अब बहुसंस्कृतिवाद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है? विश्व में अधिकांश देशों में भिन्न भिन्न धर्मों को प्रजाति एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यद्यपि अधिकांश देशों में इनको समान नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए तथा लोकतांत्रिक के क्रम में धर्म, लिंग, जाति एवं रंग भेद आधारित मतभेद भी कम हुए, परंतु यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के रक्षण एवं उनकी पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप संस्कृति आधारित भेदभाव संपूर्ण विश्व में बढ़ा है तथा विभिन्न संस्कृतियों की पहचान पर भी संकट उत्पन्न हुई है। इन्हीं समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा उभरी है। यह संस्कृति की विविधता के क्षरण हेतु संरक्षणकारी नीतियों को वकालत करता है। क्या है बहुसंस्कृति? इसको जानेंगे। बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों के पहचानों को सुरक्षित रखते हुए संस्कृति विविधता का संरक्षण एवं प्रोत्साहन करती है। स्पष्ट है कि इस अवधारणा को विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व एवं संरक्षण के साथ संपन्नता
का भाव विद्यमान है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। उद्देश्य इसका क्या है? अल्पसंख्यक संस्कृति समुदायों के प्रति भेदभाव न्यूनतम किया जाए। दूसरा पॉइंट पे गैर विभेदीकरण आदर्श को प्रोत्साहित किया जाए। लाभ है या वरदान क्यों है? जैसे बहुसंस्कृतिवाद लाभ एवं वरदान क्यों है? पॉइंट नंबर 1 देखें। अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति हमारे जीवन एवं समाज को समृद्धि से बनाती है। इससे सामाजिक गतिविधियों में जीवंतता बनी रहती है। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न संस्कृतियों हमें भिन्न भिन्न जीवन से पद्धतियों एवं सोचने का ढंग प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 3, विभिन्न संस्कृतियों के उपस्थिति से हमारा दृष्टिकोण व्यापक बनता है, जागरूकता आती है तथा समस्याओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने को दृष्टिकोण पैदा करता है। इसी व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 4, बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को बढ़ावा देने पर अल्पसंख्यक संस्कृतियों में राज्य के प्रति विरोध का भाव समाप्त होता है। इसमें आत्मसम्मान आत्मगौरव भाव का उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट देखें। भूमंडलीकरण के दौर पर अत्यधिक प्रासंगिक से लुप्तप्राय संस्कृति के संरक्षण में सहायता आधुनिक की पहचान। सभी संस्कृतियों को स्वतंत्रता संस्कृति के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्य की संभावनाएं कम है। विशेषताएं इसको क्या है? जैसे बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं। बहुसंस्कृति विविधता के एक पोषकारी से मूल्य मानता है। यह समाज के इसके संरक्षण में प्रोत्साहन करता है। बहुसंस्कृति व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। बहुसंस्कृति का यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति को विशिष्ट मूल्य एवं ऐसी स्थिति में संस्कृति को दूसरी संस्कृति के मूल्यों का आधार नहीं समझा जा सके। प्रत्येक संस्कृति एक अतुलनीय इकाई है। पॉइंट 4 में देखेंगे। यह अल्पसंख्यक संस्कृति के जीवन के विशेष अधिकार एवं संरक्षण की वकालत करता है ताकि राज्य की एकता को जातीय संघर्षों का खतरा न हो। विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संबंध के 3 प्रारूप हैं। जैसे सालड ब्लो थ्योरी। यह सिद्धांत पृथक्करण आइसोलेशनिज्म पर जोर देता है, इनके अनुसार विभिन्न प्रजाति परंपरागत संस्कृति समुदाय में परिवर्तन का एकीकरण का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनके व्यवहार, विश्वास एवं संस्कृति की पहचान को बने रहने देना चाहिए। दूसरे शब्दों में जो जैसा वैसे रहे, इस बात पर बल दिया जाता है। इस रूप में यह विविधता पर जोर देता है। मेल्टिंग पॉट थ्योरी क्या है? यह आत्मसात्कीकरण यह पर बल देता है। यह संस्कृति समुदायों के लोगों को एक समान शिक्षा देने उसके विश्वासों को क्रियापद्धति में एकरूपता लाने का प्रयास करता है। अच्छा, मोजमी की थ्योरी क्या है? पॉइंट नंबर 3, यह एकीकरण पर बल देता है। इसके अनुसार समाजीकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों के पहचान सुरक्षित रहे, परंतु इस क्रम में उसमें परस्पर जुड़ाव एवं एकीकरण हो। दूसरे शब्दों में इसकी भिन्नताओं को पहचाने से बनाए रखने हेतु जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे भारत बहुसंस्कृतिवादी अवधारणा को पक्ष में प्रबल उत्तरदायी है। बहुसंस्कृतिवाद यह मानता है कि प्रत्येक संस्कृति से विशिष्ट मूल्य और व्यक्ति जीवन पर उसकी संस्कृति के मूल्यों को प्रभावित करता है। बहुसंस्कृति को पहचान में बनाए रखती है। आलोचना अभिशाप क्यों है? आलोचकों का कहना है कि बहुसंस्कृतिवाद में राष्ट्र कमजोर होगा, क्योंकि यहाँ साझा संस्कृति को समस्त संभावनाओं को नकार दिया जाता है। यह राष्ट्रीय निर्माण योजना के लिए खतरा है, चूँकि यह अल्पसंख्यक संस्कृति समुदायों को विशेष धर्म अधिकारों को मांग इस रूप में राष्ट्र विघटन को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए
विरोध कर सकता है। राष्ट्रवादी के अनुसार बहुसंस्कृति की अवधारणा तर्क राष्ट्र विरोधी भाव को किसी न किसी रूप में युक्त है। चूँकि बहुसंस्कृति बाद में विशिष्ट समूहों के लिए विशेष अधिकार संरक्षण बात करती है, इस अवधारणा के अधिकार को राष्ट्रीय एकता की अवधारणा नहीं की जा सकती है। अगला दिन से देखेंगे हम लोग अध्याय नंबर 9 सांप्रदायिकता। उसके बाद युद्ध देखेंगे, सांप्रदायिकता क्या है, युद्ध देखेंगे, लोकतंत्र देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।